तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं एम्बर एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में। क्योंकि यदि कंपनी की बात करें एम्बर एंटरप्राइजेस की, तो आपको पता ही होगा पीछे एक कंपनी को पीएलआई स्कीम में ले लिया गया था और उसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो उसका भी कंपनी को फ़ायदा भी मिलने वाला है, बेनिफिट भी कंपनी को मिल रहे हैं और सरकार दे सकते हैं, पैसे भी मतलब दे रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं पीएलआई स्कीम के अंतर्गत डिसबर्समेंट भी हो चुकी है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं किस सेगमेंट में पीएलआई स्कीम मिली थी। तो जी हाँ दोस्तों, एसी कंपोनेंट के सेगमेंट में कंपनी काम करती है और उसी सेगमेंट के अंतर्गत कंपनी को पीएलआई स्कीम मिली थी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ये नहीं बताया कि कितना फ़ायदा मिला है, कितने पैसे सरकार से मिले, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो कुछ दिन पहले ही जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है उनको भी फ़ायदा मिला था। उन्होंने डिटेल में बताया था कि उनको 10 करोड़ का फ़ायदा हुआ है, सरकार से मिले, उसमें से 7.5 करोड़ पहले ही मिल चुके थे और 2.5 सीआर अभी मिले। तो कंपनी ने डिटेल में दिखाया था। हालांकि एम्बर इंटरप्राइजेस ने डिटेल में कोई भी बात नहीं बताई है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन कंपनी को भी कह सकते हैं इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें जेंसॉल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, तो कंपनी की यदि बात करें तो कंपनी तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी एक्साइटिंग सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने भी बता दिया है कि जो उनको रेवेन्यू हुआ है Q4 में, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है, बेहतरीन हुआ है। और अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 का जो रेवेन्यू हुआ है उसका भी, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन है बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं छोटी मोटी ग्रोथ नहीं दिखाई है कंपनी ने, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। देख सकते हैं आप 141% की ग्रोथ आई है कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर। तो मतलब और क्या चाहिए, मतलब यही तो चाहिए कि कंपनी रैपिड तरीके से, एग्रेसिव तरीके से ग्रोथ लाए, ताकि ग्रोथ आएंगी, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो शेयर प्राइस बढ़नी है। तो शेयर प्राइस बढ़ेंगी नहीं, मतलब रिटर्न मिलेंगे नहीं जिन्होंने इसमें निवेश किया है। तो ये काफ़ी मतलब बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख भी सकते हैं अगर आप देखेंगे तो Q1 का, Q2, Q3 और Q4 चारों क्वार्टर दिखाए और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ ही रहा है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर में जो अभी क्वार्टर हुआ है, वो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब मोर देन डबल लगभग हो चुका है मतलब। तो ये मतलब काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए और यही हमें चाहिए भी होता है एज ए इन्वेस्टर। तो देख अभी अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो अभी कंपनी ने ये एक कह सकते हैं ट्रेलर या टीजर दिखाया था। तो असली जो मामला है वो समझेगा जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कंपनी ने सेल्स तो कमा लिया है, मतलब सेल्स तो अच्छा कर दिया है, लेकिन प्रॉफिट का क्या, क्योंकि ये सारा मामला जो आता है वो प्रॉफिट पे आता है। तो प्रॉफिट तो हमें रिजल्ट में ही पता चलेगा। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है कंपनी के रिजल्ट से, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू तो बड़ा धमाकेदार हुआ है। और आपको पता भी होगा तो कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा हेवी कर्जा है। तो कंपनी को जो रेवेन्यू हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ होगा, उससे कर्जा जाने के बाद, मतलब कर्जा भी थोड़ी बहुत चुकाएंगी कंपनी, इंटरेस्ट भी देंगी, तो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना बचेगा, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो वो भी हमें देखना होगा। और वैसे भी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चलती है, तो मतलब फालतू में फिर अभी एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं आया तो गिरावट का मौका बन जाता है। ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन ये बात अच्छी है कि कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा कर लिया है, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ने के आसार है। अभी वो तो रिजल्ट में ही देखना होगा हमें। और यदि आगे बात करें द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशंस कंपनी के बारे में, तो कंपनी तो काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटी और रिस्की कंपनी है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एसएमई सेगमेंट में आती है, तो मतलब जो रिस्क पैरामीटर है वो और भी बढ़ जाता है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नई ऑर्डर मिली है और देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ 67 लाख, मतलब लगभग 4.5 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए।
और यदि आगे बात करें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में तो देख सकते हैं आप कंपनी का नाम। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कंपनी है काफ़ी छोटी, लेकिन कंपनी ने काम किया है काफ़ी ज़बरदस्त बड़ा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने किया है, देख सकते हैं आप, एक्वाजिशन कंपनी ने किया है। और मैं आपको वही बोलता हूँ, जब भी कोई भी कंपनी एक्वाजिशन करती है तो मतलब उसको मतलब ध्यान से देखना होता है, समझना होता है कि किस सेगमेंट में किया है, किस वैल्यूएशन पे किया है, कितना फ़ायदा होगा उस एक्वाजिशन से। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक कंपनी को ख़रीदा है जिसका नाम भी आप देख सकते हैं, हाइड्रो एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी काम किस में करती है। तो कंपनी काम करती है हाइड्रोलिक फिटिंग्स में, फ्लूइड कनेक्टर्स में, फ्लैंजेस में। तो एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा नहीं था, देख सकते हैं लगभग फाइनेंशियल ईयर 23 में 5 करोड़ का ही था। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और 100% स्टेक कंपनी ने खरीद लिया है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने ये भी दिखा है कि आने वाले समय में उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा इस एक्विजिशन से होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जो उनको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, कंपनी आने वाले समय में जो रेलवे सेक्टर है, शिप बिल्डिंग का सेक्टर है, हेवी इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर है, उसमें भी और अंदर कह सकते हैं काम मिलने के आसार भी बढ़ जाएंगे उस सेक्टर में भी। तो एक काफ़ी अच्छा एक्विजिशन माना जा रहा है कंपनी का, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। मतलब जो एरोफ्लेक्स कंपनी है वो भी मतलब काफ़ी छोटी है, उसके बावजूद कंपनी के जो प्लान्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो एक काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें मॉइल कंपनी के बारे में तो अगर आपको पता नहीं होगा तो बता दूं, एक गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो मैंगनीज और की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे भारत देश की। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने वही दिखाया है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर सेल्स किया है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे तो 17.56 टन का कंपनी ने देख सकते हैं प्रोडक्शन किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और 29% कह सकते हैं ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। तो एक मतलब काफ़ी अच्छे कह सकते हैं इशारे तो लग रहे हैं कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं कंपनी के। और अगर आप देखेंगे तो जो इससे पहले कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स किया था वो देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2008 में किया था। तो मतलब वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी वजह से अगर आपने इस कंपनी के रिटर्न्स भी देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। मतलब पिछले कुछ समय में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, क्योंकि मतलब ये जो मतलब कुछ एकदम मतलब फिक्स नहीं है कि एक अच्छे ही करेंगे कंपनी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कभी अच्छा भी कर सकती है, कभी ये प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इससे आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए या कंपनी ने 2008 में मतलब सोच सकते हैं 16-17 साल पहले कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है 16 साल पहले का। तो ये मतलब इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि एक साइकिलिक स्टॉक से ये ज़रूरी नहीं है हर साल अच्छा ही करेंगे। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और कंपनी अगर अच्छा नहीं करेंगी बिजनेस तो मतलब वही इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आएगा और शेयर प्राइस पे भी आने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।